राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माता राधा और माता लक्ष्मी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने अंतरों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र और वैष्णव परंपराओं में यद्यपि शक्ति एक ही है, लेकिन रस और भाव अलग अलग बताए गए हैं। यहाँ पर हम शारीरिक वर्ण, केश, वेशभूषा के बारे में बताने वाले हैं। सर्वप्रथम जानते हैं शारीरिक वर्ण का अंतर। श्रीमद् भागवतम और ब्रह्म संहिता के अनुसार दोनों देवियों का रंग सुनहरा यानी कि गोल्डन कलर है, लेकिन उनके सोने की प्रकृति में एक सूक्ष्म और दार्शनिक अंतर भी है। श्री राधा तप्त कांचन यानी कि गौरांगी है। राधा रानी का रंग सोने जैसा नहीं बल्कि तप्त कंचन जैसा है। जब सोने को तपाया जाता है तो वो पिघलकर एक लालिमा लिए हुए अत्यंत चमकीला हो जाता है। राधा रानी का वर्ण वही है। ये तप्त अवस्था राधा रानी की प्रेम और तीव्रता को दर्शाता है। उनका प्रेम शांत नहीं, वो गतिशील है। ये बताता है कि राधा रानी कितनी ज्यादा दिव्य और भव्य है। श्री कृष्ण का वर्ण घनश्याम है, यानी कि बादलों के बीच जैसे बिजली चमकती है, वैसे ही श्री कृष्ण की गोद में राधा रानी चमकती है। श्री कृष्ण को पीताम्बर पसंद है। भक्त कहते हैं कि राधा रानी का रंग भी श्री कृष्ण के वस्त्र जैसा बन गया है। राधा रानी के रंग को गौरांगी कहा जाता है, जो करुणा और प्रेम का प्रतीक है। माता लक्ष्मी हिरण्य वर्णा है। श्री सूक्त में माता लक्ष्मी जी को हिरण्य वर्णा कहा गया है। ये वो सोना है जो आभूषण के रूप में गढ़ा जा चुका है। ये शीतल, स्थिर और चमकदार है। लक्ष्मी जी का स्वर्ण वर्ण ऐश्वर्य और शुद्धता का प्रतीक है। इसमें आग की तपिश नहीं बल्कि चंद्रमा का शीतलता है। ये धन, संपत्ति, राजसी की आभा को दर्शाता है। नारायण से संबंध। नारायण के नीलम जैसे शरीर पर लक्ष्मी जी का रंग स्वर्ण रेखा जैसा लगता है। उनका रंग भक्तों को शांति और समृद्धि प्रदान करता है। राधा रानी का रंग प्रेम की आग है और महालक्ष्मी जी का रंग भव्य की शांति जैसा है। अब जानते हैं माता लक्ष्मी और माता राधा के जीवन से जुड़े द्वितीय अंतर के बारे में, जो है बेनी और मुक्त केस। यहाँ पर केस का मतलब होता है बाल, और बाल केवल सौंदर्य नहीं बल्कि देवी की मन की स्थिति है। वृंदावन की रसिक परंपरा में राधा रानी को अक्सर एक लंबी बेनी या चोटी में चित्रित किया जाता है। एकांतिका जैसे बालों को तीनों हिस्सों को मिलाकर एक चोटी बनाई जाती है, वैसे ही बुद्धि, मन और आत्मा को मिलाकर सिमट के श्री कृष्ण की ओर प्रभावित होती है राधा रानी। यमुना का स्वरूप। राधा रानी की लंबी और काली बेनी पीठ पर लटकती हुई रहती है, जैसे कि कालिंदी नदी बहकर सागर से मिलने जा रही हो। श्रृंगार। राधा रानी की बेनी में सोने चांदी के क्लिप्स नहीं बल्कि पुष्प गूंथी जाती है। ब्रज में गोपियाँ बहुत सक्रिय रहती है। नाचना, गायों के पीछे भागना, माखन ले जाना, इसीलिए बेनी का व्यवहार किया जाता है। ये एक साधारण ग्रामीण महिला की सरलता को दिखाता है। माता लक्ष्मी का केस मुक्त है और मुकुट युक्त है। वैकुंठ में माता लक्ष्मी का केस अक्सर खुले रहते हैं और लहराते रहते हैं या फिर मुकुट के साथ व्यवस्थित होते हैं। खुले बाल माता लक्ष्मी की खुली शक्तियों का विस्तार दिखाता है। वो सर्वव्यापी है। कृपा का प्रभाव। माता लक्ष्मी के खुले बाल ये दिखाता है कि उनकी कृपा किसी एक दिशा में नहीं बल्कि सभी दिशाओं में बढ़ रही है। श्रृंगार। माता लक्ष्मी के केसों में स्वर्ण के आभूषण, रत्न और दिव्य मंदार के पुष्प होते हैं। वो हमेशा व्यवस्थित रहती है क्योंकि वो एक महारानी है। वो तो वैकुंठ वासिनी है। लीला का दृष्टिकोण। वैकुंठ में भगवान दौड़ते नहीं हैं, वहाँ केवल राजसी बैठक होती है। इसीलिए माता लक्ष्मी का केस वैभव और गंभीरता का प्रदर्शन करता है। राधा रानी की चोटी संकोच और कृष्ण के प्रति बंधन को दर्शाती है, जबकि महालक्ष्मी के केस ऐश्वर्य और कृपा का विस्तार दिखाती है।
अब जानते हैं माता राधा और माता लक्ष्मी के तृतीय अंतर के बारे में, जो है वेशभूषा का अंतर। ये सबसे बड़ा अंतर और दृष्टिकोण माना जाता है। राधा रानी गोपी वेश धारण करती है। राधा रानी त्रिलोक की स्वामिनी है, लेकिन वृंदावन में वो एक साधारण गोपी की तरह ही रहती है। लहंगा चोली घाघरा, जिसे गोपी वस्त्र भी कहा जाता है, माता राधा वही धारण करती है जिसके ऊपर ओढ़नी होती है। यह वस्त्र नित्य और सेवा के लिए अनुकूल है। नीलांबरी, राधा रानी का प्रिय नीले रंग का साड़ी है, क्योंकि नीला रंग उनके प्रभु, उनके प्रियतम श्याम सुंदर का है। जब राधा रानी नीला वस्त्र ओढ़ती है तो उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें आलिंगन किया है। माता राधा के आभूषण प्राकृतिक होते हैं। पुष्पों का हार, पुष्पों की माला, कलाई में कमल के फूल। माता राधा के पैरों में नुपुर, नाक में वेथर और श्रृंगार में पत्रावली भी लगाई जाती है। ये वेशभूषा माधुर्य की है। इसमें कोई दूरी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। ये श्रृंगार श्री कृष्ण का प्रेम श्रृंगार माना जाता है। माता लक्ष्मी का राजसी वेशभूषा। माता लक्ष्मी वैकुंठ की राज राजेश्वरी है। प्राय माता लक्ष्मी भारी और रेशमी साड़ी पहनती है। माता लक्ष्मी के साड़ी का रंग लाल या फिर गुलाबी रहता है। लाल रंग शक्ति को दर्शाता है और गुलाबी रंग कमल के फूल को दिखाता है, इसीलिए इनका वस्त्र उसी से मेल खाता है। इसीलिए माता लक्ष्मी का रंग गुलाबी और लाल ही होता है। आभूषण, मुकुट। लक्ष्मी जी के सर पे हमेशा एक स्वर्ण का मुकुट रहता है, जो उनके अधिकार को दर्शाता है। महारानी कभी मुकुट नहीं पहनती, सिवाय कुछ विशेष लीलाओं के। माता लक्ष्मी आपाद मस्तक स्वर्ण और हीरो से लदी होती है। उनके गले में वैजंती माला या स्वर्ण का हार होता है। ये वेशभूषा ऐश्वर्य की है। ये देखने वाले के मन में आदर और भय का भाव उत्पन्न कर देता है। हम लक्ष्मी जी को माँ कहते हैं, लेकिन राधा रानी को लाडली कहते हैं। ये तीन अत्यंत गूढ़ और रसिकपूर्ण विषय है। वैकुंठ की राज राजेश्वरी माता लक्ष्मी और व्रज की अधित्राष्ट्री देवी राधा रानी, यद्यपि तत्व एक ही शक्ति के दो रूप है। रस की दृष्टि से इनमें आकाश पाताल का, अपितु माधुर्य और ऐश्वर्य का भेद है। आइए इन तीन दिव्य आयामों में डूबकर राधा रानी वन देवी का पुष्प श्रृंगार। वृंदावन में महारानी राधा का धन सोना नहीं अपितु प्रेम है। व्रज की भूमि पर स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं। यहाँ तो रज यानी कि चरण धूल ही सबसे बड़ा आभूषण है। किशोरी जी का श्रृंगार प्राकृतिक और जीवंत है। श्री राधा रानी का शरीर नवनीत मक्खन से भी कोमल है। रसिक संत कहते हैं कि स्वर्ण और रत्न कठोर होते हैं, वे प्रिया जी के सुकोमल अंगों को कष्ट दे सकते हैं। इसीलिए माता राधा सुगंधित पुष्प ही धारण करती है। चमेली, जूही, चंपा, बेला आदि फूलों का श्रृंगार राधा रानी को उनकी सखिया करवाती है। क्षण भंगुरता का नित्य प्रेम। फूल नश्वर है, वे शाम तक मुरझा जाते हैं। ये इस बात का संकेत है कि राधा रानी का श्रृंगार नित्य नूतन है। वे हर प्रहर हर क्षण नया रूप धारण करती है। बासी फूलों का वहाँ कोई काम नहीं, जैसे प्रेम में बासीपन का कोई स्थान नहीं होता। श्री कृष्ण की रुचि श्याम सुंदर स्वयं वनमाली है। उन्हें स्वर्ण के मुकुट से अधिक मोर पंख और वैजंती माला पसंद है। अपनी प्रियतमा को रिझाने के लिए राधा रानी वही धारण करती है जो श्याम को भाता है। जब वे गुंजा की माला पहनती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात अनुराग ही उनके गले से लिपट गए हो। माँ लक्ष्मी का ऐश्वर्यमयी स्वर्ण श्रृंगार। स्थायित्व और सत्ता। स्वर्ण कभी खराब नहीं होता, वो तो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। माँ लक्ष्मी का सुवर्ण और हीरो का श्रृंगार उनकी अचल सत्ता का प्रतीक है। वे जगत का पालन पोषण करने वाली देवी है। उनके अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है ताकि देवी देवता उनकी महिमा को समझ सके।